बहुत दिनों पुरानी बात है। उदयनगर में एक बहुत गहरा जंगल था। उस जंगल में एक घमंडी शेर रहा करता था। शेर का एक खास अनुचर था जो एक सियार था। सियार दिन भर जंगल में घूमता रहता और शेर के पास जाकर जंगल के सारी खबरें बताता रहता था। उसी जंगल में दो बैल भी रहते थे। उनमें से एक का नाम था सांबो और दूसरे का नाम था जाम्बो। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों सुबह से शाम तक एक साथ ही रहते थे। एक दिन दोनों बैल पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह रुककर दोनों देखते हैं कि एक खरगोश गाजर खा रहा है और कुछ ही दूर पर एक सियार पेड़ के पीछे छुपकर खरगोश को देख रहा है और उसे पकड़ने का मौका ढूंढ रहा है। खा ले खरगोश, जितना खाना है खा ले। थोड़ी ही देर में तू मेरा खाना बनेगा। तेरा गाजर खत्म होगा और तू मेरा निवाला बनेगा। सियार की ये बात सांबो और जाम्बो ने सुन लेते हैं। फिर वो तेजी से खरगोश के पास जाते हैं और उसे सावधान कर देते हैं। अरे खरगोश, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। एक सियार तुम पर हमला करने वाला है। क्या कहा? सियार? कहाँ है वो? किस तरफ है वो? अरे खरगोश, वो उस पेड़ के पीछे है। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। फिर खरगोश ने पीछे मुड़कर सियार को देख लेता है और उसे देखते ही वो बहुत घबरा जाता है। फिर तेजी से वहां से भाग जाता है। तभी सियार पेड़ के पीछे से निकलकर दोनों के सामने आया और कहा, तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया। मैं उसे खाने वाला था। मेरे मुंह से निवाला छीनकर ये अच्छा नहीं किया। तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी के मुंह का निवाला छीनना बहुत गलत बात है। ये कहकर सियार वहां से चला गया। सियार के जाने के तुरंत बाद ही शेर वहां पर आ गया और पेड़ के पीछे छुपकर सोचने लगा। अरे वाह, इतने मोटे ताजे बैल। इनमें से अगर एक को भी खत्म कर दिया तो मेरा 3 दिन का खाने का इंतजाम हो जाएगा। उधर सांबो जाम्बो ने पेड़ के पीछे छिपे शेर को देख लिया। जाम्बो, जल्दी भागो यहाँ से। उस पेड़ के पीछे एक शेर है। चलो जल्दी भाग चलते हैं, नहीं तो हम मारे जाएंगे। ये कहकर दोनों भागने लगे और शेर भी उनके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों रुक गए। फिर सांबो ने कहा, सुनो जाम्बो, अगर हम इस तरह भागते रहेंगे तो हम में से एक की जान जाएगी। इससे अच्छा है कि हम दोनों मिलकर इसका सामना करें। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो हम दोनों को एक साथ नहीं मार पाएगा। फिर दोनों हिम्मत जुटाकर शेर की तरफ मुड़ गए। इधर शेर भी इस तरह दोनों को पीछे मुड़कर खड़ा होते देखकर आश्चर्य हो गया। फिर वो भी थोड़ी दूरी पर रुक गया और बोला, अरे तुम दोनों इस तरह से रुक क्यों गए? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? जल्दी भागो, वरना मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा। ठीक है, कर लो शिकार। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो। ये कहकर दोनों एक साथ शेर के तरफ भाग निकले। दोनों को एक साथ अपनी ओर आता हुआ देखकर शेर घबरा गया और बोला, अरे बाप रे, ये तो एक साथ मुझ पर हमला करने वाले हैं। इनके एक सींग से ही मेरा पेट फट जाएगा। अभी भाग जाना ही बेहतर होगा।
सुनकर शेर वहां से भाग निकला और सांबो जाम्बो भी थोड़ी दूर जाकर रुक गए। फिर राहत की सांस लेकर सांबो बोला, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम बच गए। अगर भागने की कोशिश करते तो मारे जाते। दोनों को एक साथ आता देखकर शेर डर के मारे भाग गया। इसी तरह हमें हर वक्त एक साथ रहना होगा। ये कहकर दोनों अपनी अपनी घर के तरफ चले गए। उसी दिन से सांबो और जाम्बो सुबह होते ही अपने अपने घर से निकलकर एक जगह पर मिलते थे। फिर पूरा दिन घूम फिर कर खाना खाकर शाम होने से पहले अपने अपने घर में चले जाते थे। जंगल के सारे जानवर उनकी दोस्ती का तारीफ करते थे। एक दिन शेर सियार को पास बुलाया और कहा, सियार, उन दोनों का कुछ ना कुछ करना ही होगा। उस दिन दोनों ने मिलकर मुझे भगाया। जंगल के जानवर मुझे देखकर हंस रहे थे। मेरा बहुत बेइज्जती हुई उस दिन। जल्दी कुछ सोचो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। थोड़ा सब्र करिए शेर जी, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, बंद करो अपना बकवास, कुछ करो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर जी, दोनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। जब तक वो एक साथ रहेंगे हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो दोनों को अलग कैसे किया जाए, इसके बारे में कुछ सोचा है तुमने? फिर सियार ने शेर को अपनी योजना के बारे में बताता है। सब सुनकर शेर बहुत खुश होता है और उस दिन से ही उसे काम पर लगा देता है। अगले दिन सुबह होने के साथ साथ ही सियार जाम्बो के घर पहुंच जाता है और उसे बुलाता है। जाम्बो भाई, अरे ओ जाम्बो भाई, थोड़ा बाहर आओ ना, कुछ जरूरी बात है। सियार की आवाज सुनकर जाम्बो घर से निकलकर उसके सामने आता है। अरे सियार, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है? मैंने आज जो कुछ देखा है और सुना है वो तुम्हें पता लगना जरूरी है, वरना बाद में पछताओगे। मतलब तुमने क्या देखा और क्या सुना, जरा खुलकर बताओगे? तो सुनो, मैंने देखा तुम्हारा दोस्त सांबो एक गाय से कुछ बातें कर रहा था। गाय? कौन सी गाय? मैंने तो सांबो के पास किसी गाय के बारे में नहीं सुना। वही तो, वो रोज सुबह तुमसे मिलने से पहले उस गाय से मिलता है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, वो तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अगर तुमको इतने दिनों से पता था तो तुम आज ही मेरे पास क्यों आए हो? अरे भाई, बेवजह क्यों तुम्हें उसकी बातें बताओ? वो तुमको अपना सच्चा दोस्त समझता तो वो खुद तुमको बताता, लेकिन आज उसने ऐसी बातें बोल दी कि मैं खुद को रोक ही नहीं सका तुम्हारे पास आने से। क्या कहा उसने? जल्दी बताओ, क्या कहा उसने? वो गाय कह रही थी कि तुम्हारा कोई दोस्त है मेरे अलावा? तो सांबो ने कहा, हाँ, एक बैल है, जाम्बो नाम है उसका। तो गाय ने कहा, मुझे भी अपना दोस्त से मिलवाओ। तो सांबो ने कहा, मेरा दोस्त जाम्बो बहुत बूढ़ा दिखता है, एकदम काला अंधेरे की तरह, कोई देखे तो दोबारा देखने का मन भी ना करे। मैं तो बस मजबूरी में उसके साथ रहता हूँ, लेकिन मेरा तो मन है पूरे दिन तुम्हारे साथ गुजारूं, मगर तुम तो सिर्फ सुबह के समय ही चरने आती हो। क्या उसने मेरे बारे में ऐसा कहा? अब पता चला कि कई दिनों से वो क्यों मेरे पास आने में देर लगाता है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतनी नफरत करता है। मेरा काम तो तुमको सच बताना था, लेकिन उसके सामने मेरा नाम मत लेना तुम, नहीं तो
वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। नाम तो तब लूंगा जब मैं उससे बात करूंगा। मैं तो अब उसकी मुंह तक नहीं देखना चाहता। ये हुई ना बात। दोस्त चाहे कैसा भी दिखता हो, मगर उसका सम्मान करना चाहिए। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है सियार। आज से मैं उसकी दोस्ती तोड़ता हूँ। लेकिन अब मैं रहूंगा किसके साथ? अकेला रहूंगा तो शेर खा जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो। मैं एक ऐसे बैल को जानता हूँ जो तुम्हारी तरह ही काला है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हो। ठीक है, कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। चलो उसके पास। अभी नहीं, मुझे थोड़ा काम है। मैं शाम को आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। फिर खुश होकर सियार वहां से चला जाता है। इस तरह दिन गुजर जाता है। सियार शाम होने से पहले ही जाम्बो के पास वापस आता है। चलो जाम्बो भाई, मैं तुमको तुम्हारे नए दोस्त से मिलवा लाता हूँ। ठीक है सियार भाई, चलो चलते हैं। फिर जाम्बो सियार के साथ चला जाता है। ये इलाका जाम्बो के लिए बिल्कुल नया था। इस इलाके में लंबे लंबे घास उगी हुई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद सियार एक गुफा के सामने रुक जाता है। फिर जाम्बो से कहता है, जाम्बो भाई, चला आया। इस गुफा में रहता है तुम्हारा नया दोस्त। क्या कहा? एक बैल गुफा के अंदर रहता है? हाँ, यही रहता है। मैं अभी बुलाता हूँ। बाहर आओ मेरे दोस्त। देखो, तुमसे कौन मिलने आया है। तभी गुफा के अंदर से शेर निकल कर आया और जाम्बो को देखकर खुश होने लगा। अरे वाह सियार, तुमने तो अपना वादा निभा दिया। अब मेरा कमाल देखो। ये क्या सियार, तुमने मेरे साथ धोखा किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, मैंने धोखा किया। तुम दोनों की वजह से उस दिन मैं भूखा रह गया। इसलिए मैंने शेर के साथ मिलकर ये चाल चली। अब तुम मेरा और शेर का खाना बनाओगे। सियार की बात सुनकर जाम्बो थोड़ा हंसकर बताया, अरे सियार, चाल सिर्फ तुम ही चल सकते हो। क्या हम चाल नहीं चल सकते? मेरे पीछे देखो, कौन आ रहा है। सियार और शेर दोनों ने देखा कि सांबो दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? सांबो यहाँ कैसे पहुँच गया? तुमको क्या लगा था तुम कुछ भी बोल दोगे और मैं सच मान लूंगा? मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। तुम्हारे जाते ही मैं सांबो से मिला था और उसको सब कुछ बता दिया था। तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आए? हम दोनों जानना चाहते थे कि तुम दोनों की आखिर प्लान क्या है। इसलिए हमने ये प्लान बनाई कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और सांबो हम दोनों के पीछे पीछे आएगा। फिर दोनों बैल मिलकर शेर और सियार को पूरे जंगल में भगाता रहता है। उसके बाद शेर और सियार जंगल छोड़कर भाग जाता है। हम दोनों की दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। बहुत साल पहले की बात है। कमलपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू बहुत गरीब था, लेकिन वो बहुत ईमानदार था। एक दिन राजू खेतों में कुछ काम कर रहा था। तभी जंगल की तरफ से एक बैल निकल आया और वो सीधा राजू के पास आकर रुक गया। राजू ने चारों तरफ देखा, मगर उसे कोई आदमी नजर नहीं आया।
अरे ये क्या? ये किसका बैल है? इसका मालिक तो कहीं दिख ही नहीं रहा। इधर शाम भी होने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, इसे अपना घर ले चलता हूँ। मुझे लगता है ये काफी भूखा भी है। ये कहकर राजू बैल को अपना घर लेकर आया और उसे भरपेट खाना खिलाया। फिर वह अपना काम पर चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, लेकिन बैल को उसका मालिक लेने नहीं आया। बैल भी राजू के घर रहने लगा। इस तरह कुछ दिन रहने के कारण दोनों में बहुत अच्छा संपर्क हो गया। अब बैल भी राजू को उसके काम में मदद करने लगा, जिस कारण राजू का हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगा। इस तरह और भी कुछ दिन बीत गया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसकी वजह तुम हो। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं मिलते तो मेरा हालत वैसा ही रह जाता। स्वयं भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजे है, इसलिए आज से मैं तुम्हें नंदी कहकर बुलाऊंगा। नंदी हमेशा आजाद रहना पसंद करता था, इसीलिए राजू ने उसको कोई भी रस्सी नहीं लगाया था। जब भी खेतों का काम हो जाता तब नंदी इधर उधर घूमता रहता था। फिर शाम होने से पहले घर लौट आता था। राजू ने नंदी के लिए एक छोटा सा घर भी बना दिया था। इस तरह दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी तरह से काट रही थी। लेकिन नंदी की किस्मत में ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन अचानक राजू की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण नंदी बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने मालिक के मृत शरीर के पास खड़ा होकर रोने लगता है। उसे नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि राजू के घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उसने मन ही मन सोचा कि जब उसका मालिक ही जीवित नहीं रहा तो वो यहाँ रहकर क्या करेगा। फिर वो बहुत दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते नंदी बहुत थक गया और उसे प्यास भी लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के पास जाकर उसने पानी पिया और कुछ घास भी खाया। अब शाम हो चुकी थी। नंदी को अब डर लगने लगा। अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत गहरी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं बहुत थक भी गया हूँ। अब मुझे थोड़ा आराम करना ही होगा। नंदी इधर उधर आँख घुमाया तो उसे एक गुफा नजर आया। फिर वो गुफा के पास गया और सीधा अंदर चला गया। अरे वाह, ये गुफा तो बहुत अच्छा है। मेरे रहने के लिए काफी सुंदर है। इसके अंदर गर्माहट भी है। बाहर बहुत ठंड है। ठीक है, मेरा रहने का इंतजाम तो हो गया। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। नंदी आराम करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरता रहा। नंदी रोज सुबह गुफा से निकलकर तालाब के पास जाता। पूरे दिन हरी हरी घास खाता। फिर पानी पीकर शाम होने से पहले गुफा में लौट आता। अगले दिन फिर से नंदी तालाब के पास जाता है, मगर आसपास कोई था जो उसे हर रोज की तरह नजर रख रहा था। इसके बारे में नंदी को कुछ पता नहीं था। लगता है
ये बैल इस जंगल में नया आया है, मगर काफी हिम्मत वाला लगता है, या फिर बहुत मूर्ख है। ये जानता नहीं किसके गुफा में रह रहा है वो। ठीक है, मैं उसके पास जाकर थोड़ा मजा लेता हूँ। सियार फिर बैल के पास गया और बोलने लगा। क्या भाई, लगता है तुम इस जंगल में नए आए हो। इससे पहले तो तुम्हें इस जंगल में कभी देखा नहीं। नहीं, मैं यहाँ रोज घास चरने और पानी पीने आता हूँ, इसलिए मैं खुद को नया नहीं बोलूँगा, बल्कि मुझे तो तुम नए लग रहे हो। तुम तो मजाक काफी अच्छा कर लेते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं इस जंगल में तुम्हारे जैसे छोटे मोटे जानवरों को हमेशा खतरा रहता है। अरे वाह, मजाक तो तुम अच्छा कर रही हो। एक सियार एक बैल को छोटा जानवर कह रहा है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने का? मैं इस जंगल की राजा हूँ। इस जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि एक छोटा सा सियार को अपना राजा मान लूं। बैल की बात सुनकर सियार को बहुत गुस्सा आ गया। फिर वो वहां से चला गया। इधर नंदी भी गुफा के तरफ चलना शुरू किया। गुफा के अंदर जाकर नंदी सोचने लगा कि इस गुफा में उसे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। एक दिन रात को जब नंदी गुफा के अंदर आराम कर रहा था, तभी उसने देखा एक शेर गुफा के तरफ आ रहा है। शेर को देखकर नंदी डर के मारे कांपने लगा। अरे बाप रे, ये शेर तो गुफा की तरफ ही आ रहा है। लगता है ये गुफा शेर का ही है। आज तो शेर मुझे मारकर खा जाएगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इधर शेर गुफा के बाहर आकर रुक गया। इधर गुफा के अंदर डर के मारे नंदी का सांस फूलने लगा। फिर वह मन ही मन बोला, अरे, अगर मैं ऐसा ही डरता रहा तो शेर अंदर आकर मुझे खा जाएगा। मेरे लिए एक फायदे की बात है कि शेर मुझे बाहर से नहीं देख सकता, मगर मैं शेर को देख सकता हूँ। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। नंदी ने खुद को शांत किया और जोर जोर से बोला, अरे भाई देखो, शेर आ रहा है। आज तो भर पेट खाना मिलेगा। देखो देखो कितना मोटा शेर है। अरे भाई जरा धीरे बोलो, नहीं तो शेर सुन लेगा और वो भाग जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो भाई। अगर वो भाग गया तो हमें भूखा ही रहना होगा। ये सब बात सुनकर शेर बाहर ही खड़ा रहा। अंदर जाने का हिम्मत वो नहीं कर पाया। फिर वह मन ही मन बोला, आखिर मेरे गुफा के अंदर कौन सा जानवर है जो शेर को खाने की बात कर रहा है? लगता है काफी खतरनाक जानवर है। अरे भाई, ये शेर क्यों रुक गया? हमें बाहर जाकर उसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। बाहर चलते हैं, नहीं तो वो भाग जाएगा। ये सुनकर शेर उधर नहीं रुका, अपना जान बचा के भाग गया। इधर शेर को भागते हुए उस शेर ने देख लिया। फिर वो इसके कारण जानने के लिए उसे रोकता है। फिर पूछने लगा, अरे शेर भैया, ऐसे भाग क्यों रहे हो? क्या हो गया आपको? अरे शेर भाई, अपना जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। और थोड़ी देर मैं उधर रुकता तो वो मुझे पकड़कर खा जाते। किसकी इतनी हिम्मत है जो आपको पकड़कर खा लेता? क्या हुआ है, जरा मुझे बताइए।
सियार भाई, मेरे गुफा के अंदर दो खतरनाक जानवर है। वो दोनों मुझे खाने के लिए इंतजार कर रहे थे और दोनों की बात मैंने अपने कानों से सुना है। लगता है आप पागल हो गए हो। अरे शेर भैया, उधर कोई खतरनाक जानवर नहीं है, वहाँ एक बैल रहता है, उसी ने आपको उल्लू बनाया है। क्या तुम सच बोल रही हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है मुझे मरवाने के लिए? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं शेर भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको झूठ बोलूं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं इस बैल को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो आपकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कुछ ही दिनों से वहाँ रह रहा है। उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार भी किया है। जैसे तैसे करके सियार ने शेर को मना लिया। फिर दोनों गुफा की तरफ चलना शुरू कर दिए। इधर नंदी ने शेर को सियार के साथ आता देखकर सब कुछ समझ गया और जैसे ही दोनों गुफा के पास आए तो फिर से उसने बोला, अरे ओ बेवकूफ सियार, तुमने तो कहा था कि तुम दो शेर पकड़ कर लाओगे, लेकिन तुमने तो एक ही शेर को लाए हो। क्या इस जंगल में और शेर नहीं है? एक शेर से हमारा पेट नहीं भरेगा। अब बाहर खड़ा होकर क्या कर रहे हो? उसे अंदर लेकर आओ। ये बात सुनकर शेर और भी डर गया। फिर गुस्से भरी आंखों से सियार की तरफ देखा और बोला, धोखेबाज, तो ये सब तेरी चाल है मुझे मारवाने के लिए। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे खाकर ही दम लूंगा। शेर की गुस्सा देखकर सियार बहुत डर गया और वो भागने लगा। सियार को भागते देखकर शेर भी उसके पीछे भागने लगा। इधर नंदी गुफा के अंदर से दोनों को भागते देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अब और कोई खतरा नहीं है। आज से मैं इस गुफा में आराम से रह सकता हूँ। शेर अब कभी भी इस गुफा की तरफ नहीं आएगा। उस दिन के बाद से नंदी उस गुफा में आराम से रहने लगे और शेर भूलकर भी उस गुफा की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, एक बैल ने कैसे मुसीबत के समय शांत रहा और निडरता पूर्वक अपनी जान बचाई, इसी प्रकार हमें भी मुसीबत के समय शांत और निडर रहकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए।